नमस्कार सभी को। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, यहाँ से आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि आपको पता है आज रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे आज हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 26 जनवरी को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान जो है एक काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। यानी कि किसी भी देश का जो संचालन है या किसी भी देश की व्यवस्था का संचालन जो है एक संविधान के द्वारा किया जाता है। तो भारत में भी संविधान के लिए या संविधान सभा के लिए समय समय पर आवाज उठती आई है, मांग उठती आई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मांग के बारे में। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है हरिजन पत्रिका में संविधान सभा की मांग रखी गई थी। ठीक है जी, यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये कथन किसका है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छाओं के अनुसार होगा। तो याद रखना है ये जो कथन है ये महात्मा गांधी जी का है। ठीक है जी, तो इनके द्वारा क्या बोला गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है जी, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यानी कि जो भी क्या होगा, जो भी भारतीय संविधान सभा में लोग होंगे वो सारे के सारे भारतीय होने चाहिए। हमें कोई भी अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सदस्य नहीं चाहिए था। ठीक है जी, इसके बाद बात करेंगे और किसने मांग रखी, तो आपको याद रखना है एम.एन. रॉय के द्वारा भी जो है भारतीय संविधान सभा की मांग रखी गई। ठीक है जी, तो एम.एन. रॉय, ठीक है जी, एम.एन. रॉय ने भी जो है भारतीय संविधान सभा की मांग रखी। कब रखी? 1934 में। ठीक है जी, 1934 में जो है संविधान सभा की मांग रखी गई एम.एन. रॉय के द्वारा। अब बात करते हैं संविधान सभा की औपचारिक मांग के बारे में, यानी कि ऑफिशियल डिमांड जो है कब रखी गई और किसके द्वारा रखी गई। तो याद रखना है 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की ऑफिशियल या औपचारिक मांग रखी गई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा या लाइन रहेगी वो रहेगी औपचारिक मांग। और एक निवेदन है आप सभी से, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो साथ में आपको सब्सक्राइब का यहाँ बटन देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी, तो औपचारिक मांग जो है वो स्वराज पार्टी के द्वारा रखी गई। ठीक है जी, कब रखी गई? तो 1924 में। ठीक है, ये तो बात हो गई जी संविधान सभा की मांग के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे समय समय पर जो है वो ब्रिटेन से जो है क्या होता है, प्रस्ताव आते रहते हैं। ठीक है जी, तो प्रस्ताव आएंगे, कुछ प्रस्ताव ऐसे होंगे जो हमको स्वीकार नहीं होंगे और एक प्रस्ताव ऐसा निकल के आएगा जो भारतीयों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रस्ताव 1940 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रस्ताव कौन सा रहेगा इंपॉर्टेंट मिशंस में? प्रस्ताव 1940। ठीक है जी, तो प्रस्ताव 1940 में क्या बोला गया, और इसमें बोला गया कि जो भारतीय संविधान सभा होगी इसमें अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है जी, तो यानी कि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे। तो इसके करते हुए जो है हमने इसको स्वीकार नहीं किया। जब बोला गया मुख्यतः सदस्य भारतीय होंगे या अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे, तो कहीं ना कहीं ये इसमें एक आधा ब्रिटिशर भी जो है या अंग्रेज भी जो है वो डालना चाहते थे। ठीक है जी, तो इसमें क्या बोला गया कि अधिकांश, और आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। ठीक, अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है जी, क्या होंगे जी? अधिकांश सदस्य जो है आपके भारतीय होंगे, ये याद रखना है। और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसको भारतीयों के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया गया। हम चाहते थे कि अधिकांश सदस्य भारतीय ना हो,
पर पूरे के पूरे सदस्य भारतीय हों। 100% सदस्य हमें भारतीय ही चाहिए थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने ऊपर वाली लाइन जैसे मैंने आपको बताया तो उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है जी, तो टैट वालों का तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि क्रिप्स मिशन 1900 यानी कि क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन जो है आपका 1942 में आया था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट होगा आपका क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, इसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया, भारतीयों के द्वारा इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। अब क्या कारण था इसको रिजेक्ट करने का, तो आपको याद रखना है क्योंकि इसके द्वारा बोला गया कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण तो कर दिया जाएगा पर दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। अब फॉर एग्जांपल ये बोल रहे हैं 1942 में कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। अब किसी को क्या पता था कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त होगा? ठीक है जी, तो इस कारण तो इसने क्या बोला था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपका क्या कर दिया जाएगा? संविधान सभा बना दी जाएगी। तो इस कारण इसको भी रिजेक्ट किया गया। तो आपने ऊपर देखा कि 1940 को भी रिजेक्ट कर दिया गया और क्रिप्स मिशन 1942 को भी रिजेक्ट कर दिया गया। दो आपने देख लिए। अब बात करेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा रहने वाला है, वो रहेगा कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 में आया। ठीक है, अब ये किसके मार्गदर्शन में आया, यानी कि अध्यक्ष यहाँ कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है जी, सर पैथिक लॉरेंस जो है यहाँ अध्यक्ष रहने वाले हैं। ठीक है जी, सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष हैं। इनके साथ दो सदस्य और थे, वो कौन से रहने वाले हैं? तो वो रहेंगे सर क्रिप्स जो कि ऊपर थे। ठीक है जी, और एवी अलेक्जेंडर, सर एवी अलेक्जेंडर। ठीक है जी, तो इसमें आप देखेंगे कि सर पैथिक लॉरेंस यहाँ अध्यक्षता करते हैं और इसको भारतीयों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सबसे अच्छी बात थी यानी कि कैबिनेट मिशन 1946 को। तो ये क्या बना? तो ये संविधान सभा का आधार बना। तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के, ठीक है जी, जो आधार है वो कौन सा मिशन है, तो संविधान सभा का आधार आपका कैबिनेट मिशन 1946 रहेगा। अब क्या किया गया, इसके द्वारा जो है संविधान सभा का एक ढांचा बताया गया, यानी कि एक संरचना बताई गई, स्ट्रक्चर बताया गया कि जो भारतीय संविधान सभा होगी उसमें कुल कितने सदस्य होंगे। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे संविधान सभा का ढांचा या इसकी संरचना। तो इसके द्वारा क्या बोला गया? पहली बात बोलेगी कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्य। ठीक है जी, यानी कि आपसे कई बार क्वेश्चन बना है कि संविधान सभा में एक सदस्य कितने लोगों पर था, तो 10 लाख लोगों पर एक सदस्य। कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? ठीक है जी, तो कुल सदस्यों की संख्या तो 389। ठीक है जी, कुल सदस्यों की संख्या जो है 389 निर्धारित की गई, याद रखना है। अब इनको भी क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, कि 389 अगर ये सदस्य हैं तो कौन कहां से होंगे और किनको इलेक्टेड किया जाएगा और किनको नॉमिनेटेड किया जाएगा, यानी कि मनोनयन किनका होगा और चयन किनका होगा। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है कि जो 389 सदस्य थे तो इनमें से 292, ठीक है जी, जो 292 जो आपके रहने वाले हैं ये रहेंगे ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है जी, और 93 रहने वाले हैं देसी रियासतों से। ठीक है जी, और 4 रहेंगे आपके मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से। ठीक है जी, मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से जो है आपके 4 रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि किस तरह इनको डिवाइड किया गया। अब आप बोलेंगे जी सदस्य तो आपने बता दिए पर ये संविधान सभा में आएंगे कैसे, यानी कि इनका इलेक्शन होगा या इनको सीधा ही भेज दिया जाएगा। तो याद रखना है कि जो आपके ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य थे इनका इलेक्शन होगा। ठीक है जी, यानी कि
जो आपके 292 जो सदस्य हैं ये इलेक्शन के थ्रू आएंगे, 93 जो सदस्य हैं ये मनोनीत होके आएंगे, यानी कि ये नॉमिनेट होके आएंगे, ठीक है, इनका नॉमिनेशन होगा। और जो आपके 4 जो सदस्य जो मैंने आपको बताए चीफ कमिश्नरी एरियाज से, ठीक है, ये कैसे आएंगे, तो ये भी इलेक्शन के थ्रू ही आएंगे, ठीक है जी, तो ये भी इलेक्शन के थ्रू आएंगे। तो आपको इनको याद रखना है और काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि जो आपके जितने भी छोटे एग्जाम्स हैं, जैसे आपके टेट हो गया, पटवारी हो गया, कंडक्टर हो गया, तो इनमें क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो हमारे संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है 389 निर्धारित की गई थी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा अगर आपसे डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन क्या बनता है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, यानी कि जो 389 जो हमारे सदस्य थे इनमें से कितनी महिलाएं थी, ठीक है जी। तो याद रखना है इनमें से आपको कुल 15 महिलाएं देखने को मिल जाती हैं, तो 15 महिलाएं, ठीक है जी, कुल 15 महिलाएं। इसमें एक मुस्लिम महिला भी थी, एक मुस्लिम महिला आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी, साथ में लिख ले महिला, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको, ठीक है जी। और एक आपको महिला देखने को मिलेगी राजकुमारी अमृत कौर। अब मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बाद में वो हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनती है, ठीक है जी। तो राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। आई होप आपको ऑडियो विजुअल क्लियर होगा, ठीक है जी। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में हम बात करेंगे, ये बाद में हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाती है, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, आपका संरचना हुई, ठीक है। और जब संरचना हुई तो धीरे धीरे जो है इलेक्शन के थ्रू और नॉमिनेशन के थ्रू आप देखेंगे कि बड़े आराम से जो है हमारी संविधान सभा बन जाती है, ठीक है। पर होगा क्या, देखो जैसे ही हम अधिवेशनों की बात करेंगे, पर इससे पहले हल्की सी बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, यानी कि जो इलेक्शन हुए थे उन रिजल्ट्स का क्या हुआ। तो उसमें तो रिजल्ट्स की अगर बात करी जाए, रिजल्ट्स, ठीक है जी, तो 208 सीट्स जो है 208 सीट्स इसको मिलती हैं, कांग्रेस को मिल जाती है, ठीक है जी। 208 सीट्स जो है कांग्रेस को मिलेंगी और मुस्लिम लीग को मिलेगी 73 सीट्स, ठीक है जी। मुस्लिम लीग को मिलेंगी 73 सीट्स, ठीक है। अदर्स भी हैं पर उनके बारे में क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। तो यहां आप साफ देख रहे हैं कांग्रेस को जो है यहां काफी लीड प्राप्त हुई है, ठीक है। तो कांग्रेस की संख्या जो है या कांग्रेस के सदस्यों की संख्या आपको यहां ज्यादा देखने को मिलती है। अब जैसे ही संविधान सभा हमारी बनके तैयार हो गई, अब होगा क्या, हाँ एक क्वेश्चन आपका यह भी बनता है कि संविधान सभा बनकर कब तैयार हुई, ठीक है जी। तो याद रखना है संविधान सभा का गठन, ठीक है जी। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1946, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, काफी बार आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में, यानी कि बैठकों के बारे में। तो फर्स्ट बैठक, पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है जी। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई, आपकी फर्स्ट बैठक हुई। इसमें काफी सारे लोग अब्सेंट रहे, ठीक है, यानी कि काफी सारे लोगों ने जो है इस बैठक में भाग ही नहीं लिया, ठीक है। बैठक में भाग नहीं लिया गया। तो चर्चिल है, लिखना तो आप लिख सकते हैं कि चर्चिल के द्वारा क्या बोला गया कि ये एक ऐसी शादी है जहां दुल्हन ही भाग गई, ठीक है जी। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, काफी सारे लोग नहीं आए तो इसका बहिष्कार किया गया, काफी लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया, ठीक है। और जब बहिष्कार हुआ तो जो आए हुए सदस्य थे उन्होंने सोचा कि खाली हाथ क्यों जाना है, कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। तो इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है जी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। किसको चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बताओ, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है जी, आई होप आपको यहां तक पता लगा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अब दूसरी मीटिंग जो है वो होगी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो आपकी मीटिंग रहेगी वो रहेगी 11 दिसंबर 1946 को। 1946 इस दिन क्या किया गया, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो है हमने या संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस दिन चुन लिया गया। तो अब बात करेंगे स्थायी अध्यक्ष के बारे में। ठीक है जी, और स्थायी अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, स्थायी अध्यक्ष कौन है और अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो अस्थायी रहने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष आपके रहने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को एक और मीटिंग हुई, 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि शुरू की जो 3 मीटिंग्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को आप देखेंगे कि और एक और मीटिंग हुई, और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया। ठीक है जी, इसमें क्या किया गया? उद्देशिका प्रस्ताव इसके द्वारा रखा गया, तो नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो आपसे काफी बार क्वेश्चन बना है कि उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा रखा गया, जिसको कि बाद में प्रिएम्बल बनाया गया। ठीक है, अगर कुछ दिन बाद हम जैसे ही प्रिएम्बल पे वीडियो लाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा, कितना सुंदर हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है जी, तो उद्देशिका प्रस्ताव जो है नेहरू जी के द्वारा रखा गया। हालांकि इस दिन इसे स्वीकार नहीं किया गया, 22 जनवरी 1946 को इसको स्वीकार किया, 22 जनवरी 1947 को इसको जो है स्वीकार किया गया। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, जैसे ही हमारी ये मीटिंग्स हो रही थी, अब पहली मीटिंग में तो काफी लोग नहीं आए, पर दूसरी और तीसरी मीटिंग अच्छी भली चली थी। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया? कुछ समितियों का निर्माण किया गया। ठीक है, कुछ समितियों का निर्माण किया गया, यानी कुछ कमेटीज का गठन किया गया, ताकि जो है सारे जितने भी सदस्य हैं वो अपना अपना काम देखें और संविधान के निर्माण के लिए योगदान दें। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन तो बनता है, अब बात करेंगे समितियों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी, यानी कि कुल कमेटीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहां आप देखेंगे कि कुल 13 समितियां आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कुल समितियां आपको देखने को मिलेंगी 13। ठीक है जी, जिनमें से जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ के आपसे अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपकी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, तो पहली रहेगी प्रारूप समिति। ठीक है जी, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। अब प्रारूप समिति में आप देखेंगे कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो रहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है जी, तो अम्बेडकर जी जो हैं, ठीक है, अम्बेडकर जी जो हैं यहां आपको इसके अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो अम्बेडकर जी के साथ जो है यहाँ 7 सदस्य रहने वाले हैं। तो कुल सदस्य प्रारूप समिति में आपको 7 देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे संघ शक्ति समिति। ये क्वेश्चन बना है आपका TGT 2020 में, TGT 8 2020 में। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी। ठीक है जी, संघ शक्ति समिति। ठीक है जी, तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे नेहरू जी। ठीक है जी, नेहरू जी जो बनते हैं वो बनते हैं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है जी आपका संचालन समिति, वो झंडा समिति। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगी संचालन समिति, संचालन वो झंडा। ठीक है जी, तो इसके रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आई होप आप साथ में नोट मेकिंग भी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहने वाले हैं संचालन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है जी आपका अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति, वो प्रांतीय समिति। इन तीनों के रहने वाले हैं पटेल जी। तो कौन कौन सी हैं ये? तो अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक, ठीक है जी,
नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वो प्रांतीय, प्रांतीय समिति, ठीक है जी। तो इसके जो मेन अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे पटेल जी, ठीक है जी, वल्लभ भाई पटेल। तो हम क्या बोलेंगे जी, इसके रहेंगे पटेल। नेक्स्ट है एडवाइजरी समिति या एडवाइजरी कमेटी, जो रहेंगे आपके बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे, ठीक है जी। तो सलाहकार कौन थे, सलाहकार, तो ये रहेंगे बी एन राव, बी एन राव, ठीक है जी। बी एन राव जो है यहाँ सलाहकार आपको देखने को मिलेंगे। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक ही वीडियो में जो है पूरी की पूरी संविधान सभा के बारे में बता दिया जाए, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से सुन रहे हैं, और फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप सच में सीरियस हैं अपने एचपी टेट टीजीटी के लिए तो नोट्स बनाना मत भूलें, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पुनः गठन के बारे में। देखो समितियां बन गई हैं, ठीक है। अब बात चली है यहाँ 22 जनवरी की हमने बात की, इस दिन उद्देश्य का प्रस्ताव जो स्वीकार कर लिया गया, पर धीरे धीरे हम अब 15 अगस्त 1947 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे हम कहाँ आ रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को आ रहे हैं, ठीक है जी। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, ठीक है, भारत का विभाजन हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग या कुछ सदस्य पाकिस्तान चले जाएंगे, कुछ सदस्य आपके भारत में रह जाएंगे, ठीक है, इतना ही होगा ना। अब 31 अक्टूबर 1947 को जो है संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ेगा, यानी कि अब जो चले गए थे सदस्य उनको तो नहीं ला सकते, वो पाकिस्तान उनको एरिया मिल गया है। तो अब हम देखेंगे कि 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो हमारे पास कुल कितने सदस्य बचे, ठीक है जी। तो पुनर्गठन कब किया गया, 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है जी। 31 अक्टूबर 1947 को जो है संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, और साथ में याद रखें अब हमारे पास 299 सदस्य ही बचे। तो क्वेश्चन क्या बनता है, संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद बचे हुए सदस्यों की कितनी संख्या थी, तो 299 ओनली, ठीक है जी। अब भी इसमें भी अगर देखा जाए तो 229 आपके कैसे रहेंगे, तो 229 जो है आपके ब्रिटिश प्रांतों से हैं, और 70 आपके रहने वाले हैं देशी रियासतों से, ठीक है जी। तो इस प्रकार जो है संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद हमारे पास 299 सदस्य ही बचे। अब संविधान का काम चल चुका है, यानी कि संविधान सभा का काम फिर से चल चुका है। अब धीरे धीरे हम बात करेंगे अंतिम बैठक के बारे में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि अंतिम बैठक जो है संविधान सभा की कब हुई, ठीक है। तो अंतिम बैठक जो है ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है जी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है जी। इसमें कुल 284 सदस्यों ने भाग लिया, कुल 284 सदस्यों के द्वारा यहां भाग लिया गया, ठीक है जी। और साथ में याद रखना है इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी चुना गया, ठीक है जी। तो इस दिन क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया, प्रेसिडेंट चुना गया, ठीक है। प्रेसिडेंट किसका, देश का, राष्ट्रपति चुन लिया गया। चलिए बात करते हैं अब कि हमारा संविधान बनके कब तैयार हो गया था, ठीक है, यानी कि बनके कब तैयार हुआ, या इसको एक और तरीके से पूछते हैं कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ। तो एक क्वेश्चन ये बनता है यहां से, आंशिक रूप से कब लागू हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका अंगीकृत कब किया गया, संविधान अंगीकृत कब किया गया, ठीक है जी। तो याद रखना है ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949, ठीक है जी। संविधान जो है बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इतना याद रखना है। और इसको कई बार अंगीकृत तरीके से पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे पूछते हैं कि बनके कब तैयार हुआ था, या आपसे पूछते हैं कि ये जी आंशिक रूप से कब लागू हुआ था,
तो काफी सारे तरीके हैं पूछने के, पर डेट आपकी सिर्फ एक रहेगी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 को हम कौन सा डे बनाते हैं, तो संविधान दिवस। इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है जी, कभी भी पूछ लिया जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतः लागू कब हुआ। जो संविधान है यह पूर्णतः कब लागू हुआ, यानी कि पूरी तरह से कब लागू हुआ। ठीक है जी, तो क्या रखना है, यह हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 को हुआ। और आपको पता है कि आज रिपब्लिक डे है, तो इस दिन हम क्या बनाते हैं जी, रिपब्लिक डे बनाते हैं। रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस जो है इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 395 आर्टिकल्स के साथ ये लागू हुआ था। तो कितने आर्टिकल्स के साथ, तो 395 अनुच्छेदों के साथ जो है इस दिन लागू हुआ। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपसे कभी पूछ लिया जाए कि 26 नवंबर 1949 को भी लागू हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ था, तो कितने आर्टिकल्स के साथ लागू हुआ था, तो याद रखना है आपको, इस दिन जो है ये 15 जमा 1 16, यानी कि कुल 15 जमा 1 इज इक्वल टू 16। ठीक है, इस दिन कुल 16 अनुच्छेदों के साथ ये लागू हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कुल समय, यानी कि संविधान को बनने के लिए कुल कितना समय लगा। ठीक है जी, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है जी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो है संविधान को बनने को लगे थे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी 393 अनुच्छेद में आपको क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे संविधान का शीर्षक क्या है, संविधान का शीर्षक क्या है, यानी कि इसका टाइटल क्या है, तो भारत का संविधान। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ रहे तो वहां काफी सारे ऑप्शन, जैसे भारतीय संविधान, भारत का संविधान, या फिर कुछ और भी वहां लिखा गया है। तो आपको याद रखना है शीर्षक जो है डिस्क्राइब किया गया है 393 में, जिसको बोला गया है भारत का संविधान। ठीक है जी, क्या बोला गया, भारत का संविधान जो है, हमारे संविधान को शीर्षक दिया गया। नेक्स्ट है प्रतीक, एक स्टैंप थी वहां। ठीक है, एक स्टैंप थी, उस स्टैंप पे जो है कौन सा प्रतीक था, तो याद रखना है स्टैंप के जो है आपका तो रहेगा हाथी। ठीक है, हाथी। तो संविधान सभा का प्रतीक कभी पूछ लिया जाए तो हाथी रहने वाला है। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो हमारा संविधान है, इसको हिंदी में भी लिखा गया है और इंग्लिश में भी लिखा गया है। ठीक है जी, तो हिंदी में जो किसने लिखा है और इंग्लिश में किसने लिखा है, तो याद रखना है कि एक व्यक्ति है वैद, तो वैद जी ने जो है इनको हिंदी में लिखा है, और अंग्रेजी में जो है रायजादा जी ने लिखा है। ठीक है जी, तो अंग्रेजी में लिखा है रायजादा जी ने। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करेंगे चित्रकला। जो आपका संविधान है या हमारा संविधान है, इस पे कुछ चित्रकला भी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल रामायण के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं, महाभारत के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। वो चित्रकला किसके द्वारा की गई, तो नंदलाल बोस जी के द्वारा संविधान के ऊपर चित्रकला की गई। ठीक है जी, तो नंदलाल बोस, ठीक है जी, नंदलाल बोस के द्वारा जो है चित्रकला की गई थी आपके संविधान के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे, अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि जो 1950 वाला संविधान था और 2023 वाला जो संविधान है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो याद रखना है मूल संविधान में जो है कुल भाग, आपके मूल संविधान में जो है कुल भाग रहने वाले हैं 22 और आज हैं 25। ठीक है जी, इस समय जो आपको कुल अनुसूचियां कितनी देखने को मिलेंगी, 8। ठीक है जी, मूल संविधान में कुल अनुसूचियां देखने को मिलेंगी 8, और आज के समय में है 12। तो आज के समय में कितनी है, 12 है। और याद रखना है अनुच्छेद जो थे उस समय भी 395 हैं और आज भी 395 हैं। ठीक है जी, अब आप पूछेंगे कि हमें तो 362 या 360 से ऊपर बताया गया है, ठीक है, सॉरी 460 से ऊपर बताया गया है, तो वो सब आर्टिकल्स को मिला के, ठीक है, वो आपके सब आर्टिकल्स को मिला के हैं। अगर सिर्फ आर्टिकल्स की बात की जाए तो आज भी 395 आर्टिकल्स ही हमारे पास हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो कि आपसे संविधान सभा के बारे में
पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी आज हमने पढ़ा आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी एचपी टेट या टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और इम्पॉर्टेंट सूचना आपके लिए ये भी है कि अगर आपको कोई भी पेड कोर्स चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको टीजीटी कमीशन, टैट, पटवारी एक्सेट्रा के लिए किसी भी पेड कोर्स की ऑनलाइन या ऑफलाइन की जरूरत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।